वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 8 माँ क एक कहानी कविता मैथिली शरण गुप्त की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। तो स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। पहला, राहुल क्या सुनना चाहता है? तो राहुल कहानी सुनना चाहता है। डी। दूसरा, सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की? तो सिद्धार्थ ने हंस की रक्षा की। बी। तीसरा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बी। चौथा, माँ कह एक कहानी काव्य किस शैली में लिखा है? तो ए संवाद। ए। पांचवा, राहुल के पिताजी उपवन में क्या कर रहे थे? तो सी भ्रमण कर रहे थे। छठो, कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सी उपाधि मिली थी? तो बी राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सुन खाली जगह में बड़े सबेरे टाट भ्रमण करते थे तेरे। तो सुन उपवन में बड़े सबेरे टाट भ्रमण करते थे तेरे। दूसरा, हंस के खाली जगह को चोट लगी थी। तो हंस के पंख को चोट लगी थी। तीसरा, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा खाली जगह होकर खग सर से। तो बीधड़ होकर खग सर से। चौथा, रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय खाली जगह का दानी। तो रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो पहला, आंखें तक ने राहुल के पिताजी से फूल मांगा। तो गलत। दूसरा, हंस आंखें तक के बाण से घायल होकर उपवन में गिरा। सही। तीसरा, उपवन में एक ही रंग के फूल खिले थे। गलत। चौथा, आंखें तक को अपना निशान अचूक होने का गर्व था। सही। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सुरभि यानी के सुगंध, आंखें तक यानी के शिकारी, चेती यानी के दासी, टाट यानी के पिता, उपवन यानी बगीचा, फूल यानी पुष्प, मोल यानी कीमत, लक्ष्य यानी ध्येय, सर यानी बाण। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो पहला, कोमल तो कठोर, जन्म मृत्यु, रक्षक भक्षक, सदय निर्दय, पुराना नया, हानि लाभ, पाना खोना, खिलना मुरझाना, न्याय अन्याय। प्रश्न 6, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो अध्यापक ने छात्रों को कहानी सुनाई। तो अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। दूसरा, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो इन पत्रिका में जो कविताएं छपी है वे बहुत रंजकी है। तीसरा, लू चलने के कारण लता सूख गई है। लू चलने के कारण लताएं सूख गई है।
चौथा, लड़की ने नई सलवार पहनी है। लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। पांचवा, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। तो प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए। तो पहला, मेहुल मुंबई गया था। तो वर्तमान काल बनाइए। तो मेहुल मुंबई जा रहा है। दूसरा, रमा आइसक्रीम खाएगी। भूतकाल बनाइए। तो रमा ने आइसक्रीम खाई। तीसरा, वह अहमदाबाद जा रहा है। भविष्य काल बनाइए। तो वह अहमदाबाद जाएगा। चौथा, मैंने किताब खरीदी। भविष्य काल बनाइए। तो मैं किताब खरीदूंगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचान कर लिखिए। तो पहला, हाँ मैया, अब मैं तेरी बात मानूंगा। भविष्य काल। दूसरा, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है। वर्तमान काल। तीसरा, रजत कविता बना रहा था। भूतकाल। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। तो पहला, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा। तो आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार किया हुआ पक्षी मांगा। दूसरा, राहुल को कहानी कैसी लगी। तो राहुल को कहानी अत्यंत करुणा भरी लगी। तीसरा, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे, कब। तो राहुल के पिताजी बड़े सवेरे उपवन में भ्रमण करते थे। चौथा, पक्षी क्या कर रहे थे। तो पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। पांचवा, विवाद होने के बाद बात कहाँ पहुंची। तो विवाद होने के बाद बात न्यायालय में पहुंची। प्रश्न 6, घायल पक्षी को किसने उठाया। उठाने पर हंस को कैसा लगा। तो घायल पक्षी को राहुल के पिताजी ने उठाया। पक्षी को उठाने पर उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने नया जन्म पा लिया हो। प्रश्न 7, चेटी ने राहुल को क्या बताया। तो चेटी ने राहुल को बताया था कि तुम्हारी माँ तुम्हारी नानी की बेटी है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो पहला, आखिर टिक किस बात के लिए आ गया। आखिर टिक इस बात के लिए प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो पहला प्रश्न, आखिर तक किस बात के लिए अड़ गया। तो आखिर तक इस बात के लिए अड़ गया कि पक्षी का शिकार उसने किया है, इस कारण पक्षी उसे ही मिलना चाहिए। दूसरा प्रश्न, पक्षी किस दशा में नीचे गिरा था। तो पक्षी आंखें तक के बाण से घायल होकर नीचे गिरा था। पक्षी के एक पंख में बाण लगा था और वह घायल होकर गिर गया था। आगे का प्रश्न 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। तो माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया। तो माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने निर्णय सुनाया कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारता है तो क्या कोई उसे नहीं बचा सकता। न्याय में हमेशा दया की भावना होनी चाहिए, इसीलिए हमेशा रक्षक भक्षक से बड़ा होता है। प्रश्न 2, उपवन की शोभा कैसी थी। तो उपवन में तरह तरह के फूल खिले थे। फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में ऐसे फैल रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में गा रहे
थे। इस प्रकार उपवन की शोभा अत्यंत रमणीय थी। तीसरा, माँ एक कहानी काव्य का कथासार लिखिए। तो राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उसका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे बचपन की एक घटना सुनाई। एक दिन जब तेरे पिताजी उपवन में भ्रमण कर रहे थे, तब अचानक बाण से घायल एक हंस उसके पास गिरा। तुम्हारे पिताजी ने उसे उठाकर नया जीवन दान दिया, परंतु शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने तेरे पिताजी से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने हंस देने का साफ इनकार कर दिया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। राहुल ने कहा, न्याय क्या? न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर सही विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। आगे का प्रश्न 12। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो पहला, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। बगीचे में, अबे उसका भावार्थ, बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा तो हल्के हल्के झोंकों से फूल खिल रहे हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल खिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने माँ से पूछा कि क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ, माँ ने मुझे यही कहानी सुनी है। हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुनी है। चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। तो पहला है, माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, पानी और खाद देकर उसे बड़ा कर पेड़ में बनाऊंगा, वह पौधा बड़ा होकर काम सबसे आएंगे, प्रदूषण दूर कर शुद्ध हवा दे जाएंगे। बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।